नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टीचर की जिन्होंने पटना से निकलकर आप कह सकती हैं पूरे देश में शिक्षा की एक नई लहर पैदा की। हाँ। जी हाँ, खान सर की। हमारे पास उनके सफर से जुड़े कुछ दिलचस्प अंश है, उनके संघर्ष, उनकी सफलता। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों को जरा गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि ये कहानी क्या है। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उनकी पहचान। देखिए, नाम को लेकर थोड़ी बहस रही है। अच्छा। हाँ, मतलब अक्सर आमिर खान बताया जाता है, पर कुछ रिपोर्ट्स इसको लेकर सवाल उठाती हैं। खैर, जन्म गोरखपुर यूपी का है ओके। और परिवार मध्यम वर्गीय। पिताजी सेना में थे। और मजे की बात यह है, स्रोत बताते हैं कि पढ़ाने का शौक बचपन से ही था। बचपन से? लेकिन मैंने सुना था उनका सपना कुछ और था। हाँ बिल्कुल, सपना तो वर्दी का था, एनडीए का। पढ़ाई भी की, बीएससी, एमएससी, लेकिन वो एनडीए वाला सपना पूरा नहीं हो पाया। क्यों? मतलब क्या वजह रही? कुछ मेडिकल कारण थे जिसके चलते चयन नहीं हो सका। जाहिर है ये बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है। पर शायद यहीं से वो टीचर वाली बात और पुख्ता हुई। रुझान तो था ही, तो फिर वो पटना आ गए। पटना? हाँ, और एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाना शुरू किया। तो ये एक तरह से एक नई दिशा मिली उन्हें। और पटना आते ही वो मतलब काफी पॉपुलर हो गए छात्रों के बीच। उनका वो पढ़ाने का तरीका बड़ा अनूठा और मजेदार बताया जाता है। हाँ, अनूठा तो है। देखिए, सिर्फ मजाकिया नहीं। अच्छा। स्रोत ये कहते हैं कि उनकी असली ताकत है मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को लेना और उसे रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल आम भाषा में, कभी कभी ठेठ देसी अंदाज में समझा देना। जैसे कोई कहानी सुना रहे हो। बिल्कुल, जैसे इतिहास हो या साइंस, वो ऐसे बताते हैं कि छात्र तुरंत जुड़ जाते हैं। यही कनेक्शन उन्हें खास बनाता है। हालांकि फिर उसी पहले वाले संस्थान से कुछ मतभेद हुए। अच्छा। जिसके बाद उन्होंने अपना रास्ता अलग किया और खान जीएस रिसर्च सेंटर शुरू किया। और फिर आया वो दौर, कोरोना का, लॉकडाउन। इसने तो सब कुछ बदल दिया। यहीं से उनकी डिजिटल उड़ान शुरू हुई, सही कहा ना? एकदम सही पकड़ा। वो लॉकडाउन एक तरह से उनके लिए एक बड़ा मौका बन गया। यूट्यूब चैनल शुरू किया। हाँ। और वही स्टाइल, वही सरल भाषा, वही अंदाज डिजिटल दुनिया में भी चल निकला। कमाल है। पहला वीडियो वायरल हुआ और फिर तो मतलब पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते करोड़ों सब्सक्राइबर्स। करोड़ों? ये आंकड़ा तो मतलब सोचने वाला है। हाँ, और ये दिखाता है कि लोग सरल भाषा में अच्छी क्वालिटी की शिक्षा चाहते हैं। इसकी बहुत मांग है। बिल्कुल। लेकिन इतनी शोहरत आई तो साथ में विवाद भी तो जुड़े होंगे। मैंने सुना है उनके कुछ बयानों पर, टिप्पणियों पर काफी बवाल हुआ। हाँ, वो भी हुआ। देखिए, जब आप इतने पॉपुलर होते हैं तो हर बात पर नजर रखी जाती है। सही बात है। उनके कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ उदाहरण, कभी धार्मिक मुद्दों पर कोई बात, कभी यूपीएससी तैयारी पर कोई टिप्पणी, इनको लेकर विवाद खड़े हुए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो किसी खास विचारधारा को शायद बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन विवादों पर उनका क्या कहना रहा है? मतलब उनका पक्ष क्या था? देखिए, स्रोतों के हिसाब से तो उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि वो इन सब चीजों से दूर रहें। अच्छा। वो बार बार यही कहते हैं कि भाई, मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है, राजनीति करना नहीं। मैं सिर्फ पढ़ाने आया हूँ, ये उनकी लाइन रही है। और शायद इसी वजह से वो छात्रों में इतने लोकप्रिय बने रहे। हो सकता है ये छवि काम आई हो। तो आज की तारीख में वो सिर्फ एक टीचर हैं या उससे कहीं ज्यादा बन गए हैं? आज तो वो एक आइकॉन है, सिर्फ टीचर नहीं। उनके ऑफलाइन सेंटर में हजारों छात्र पढ़ते हैं। हजारों? हाँ, और यूट्यूब पर तो लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं हर वीडियो पर। और बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि वो अक्सर जिंदगी की बातें, मेहनत, संघर्ष, इन सब पर भी बोलते हैं, जो युवाओं को मतलब काफी प्रेरित करता है। वाकई ये सफर तो कमाल का है। तो अगर इस पूरी कहानी को समेटें तो क्या निचोड़ निकलता है? क्या खास बात है इसमें? देखिए, एक तो साफ है, अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत हो और अपने तरीके पर विश्वास हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। मुश्किलें आएंगी पर पार हो जाएंगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात मेरे ख्याल से ये कहानी शिक्षा के लोकतंत्रीकरण की है, मतलब डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अच्छा, वो कैसे? ऐसे कि डिजिटल माध्यमों ने, जैसे यूट्यूब ने, अच्छी शिक्षा को छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचा दिया है। खान सर इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक इंसान का जुनून, उसका पढ़ाने का तरीका लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हाँ। उनकी कहानी ये सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या हमें शिक्षा को और ज्यादा सुलभ
और ज्यादा रोचक बनाने के लिए ऐसे नए तरीकों, नए माध्यमों को और अपनाने की जरूरत है। जरूर सोचना चाहिए इस पर। शायद यही है देश पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा का असली मतलब।